एकाग्रता में इतनी शक्ति है कि ये एक इंसान को मार भी सकती है। अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के आखिर में आपको खुद पता चल जाएगा कि एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा अचानक बीमार पड़ गया। उसने काफी वेदों को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। राजा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया कि इतने वेदों को दिखाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। राजा ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे एक पुराना दोस्त याद आया जो कि एक अच्छा खासा सलाहकार भी था। राजा ने उसको अपने पास बुलाकर अपनी बीमारी का उपाय पूछा, लेकिन राजा को देखने के बाद उस सलाहकार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने एक दिन का समय मांगा। राजा ने उसको एक दिन का समय दिया और उसके बाद वो सलाहकार राजा की बात सुनकर राजा की बीमारी का उपाय ढूंढने गांव में निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक इंसान चंदन की लकड़ी लिए बैठा था और वो बहुत दुखी भी था। सलाहकार ने उससे पूछा कि तुम इस तरह दुखी क्यों बैठे हो? उस दुखी इंसान ने कहा कि कुछ दिनों से मेरी चंदन की लकड़ी नहीं बिक रही है और इस वजह से मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। सलाहकार उस इंसान की बात सुन ही रहा था कि उस दुखी इंसान ने उसको बताया कि अब चंदन की लकड़ी बेचने का केवल एक ही तरीका है और वो है राजा की मौत हो जाए। अगर उसकी मौत हो जाएगी तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएंगी। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जब उस गांव में राजा मरता था तो उसे केवल चंदन की लकड़ी से ही जलाया जाता था। उसके बाद सलाहकार इतनी बात सुनकर सब कुछ समझ गया था। उसके बाद वो राजा के पास जाता है और बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर उस दुखी इंसान को देता है और बदले में सारी चंदन की लकड़ी ले लेता है। उसके बाद वो इंसान खुश होकर अपने घर चला जाता है और कुछ ही दिन बाद राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दुखी इंसान था वो इतना ज़्यादा दुखी था कि अपने दुख के कारण सिर्फ यही बात सोच रहा था कि राजा की मौत हो जाए, राजा की मौत हो जाए, राजा की मौत हो जाए। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि तीव्रता से लगाया गया फोकस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसकी वजह से एक इंसान को मारा भी जा सकता है। और यही वजह है कि पुराने समय में साधु संत जब भी किसी को आशीर्वाद देते थे या किसी को श्राप देते थे तो वो सच हो जाता था, क्योंकि उनके अंदर एकाग्र शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी और इस एकाग्रता की वजह से ही वो किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख पाते थे। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है।